कुंडली के एकादश भाव में स्थित शनि हो तो ऐसे व्यक्ति अपने ही व्यापार का कार्य का फायदा सही रूप से नहीं उठा पाते हैं। ये दिल खोलकर निवेश नहीं कर पाते हैं अपने व्यापार में। बहुत ही मलेच्छ की तरह निवेश करते हैं और उनसे ये ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करते हैं जिसमें ये सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये अपने बड़ों की सलाह इत्यादि का भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। भाई बहन से भी इनका थोड़ा तनाव रहता है। हालांकि ये थोड़ा सा आलसी रहते हैं, मलिच्छ प्रवृत्ति के होते हैं। बाल बच्चा विवाह के बाद लेट से संतान वगैरह की प्राप्ति होती है। और अगर देखें तो कभी कभी ऐसे आदमी को तांत्रिक या समझिए कि ज्योतिषी तांत्रिक इत्यादि के पीछे भी भटकते देखा गया है। हालांकि इनकी उम्र लंबी होती है लेकिन इन्हें रोग बड़ा होता है। कोई बड़े रोग इत्यादि से ये ग्रसित भी रहते हैं। ऐसे आदमी किसी की बात भी नहीं मानते, हठी स्वभाव के होते हैं। अगर इनके आप विपक्ष में कुछ बोल दिए तो ये आपको देखना पसंद नहीं करने लगेंगे। यहां पर स्थित शनि हो तो ये मलेच्छ और बहुत ही समझिए कि अनसुलझा इंसान होते हैं। कोई भी चीज को सुलझा कर नहीं चलते हैं। तुला लग्न की कुंडली हो, एकादश भाव में शनि स्थित हो, इन्हें अपने कमाए हुए संपत्ति का भोग कम हो पाता है लेकिन ये शेयर मार्केट, इंश्योरेंस इत्यादि से धन कमाने में सफल हो जाते हैं। ये अचानक इनके पास धन कमाने में ये सफल रहते हैं। हालांकि ये बहुत ही निपुण और दिमाग के तेज होते हैं, कामयाब व्यक्तित्व के आदमी होते हैं और ये हर चीज में अपना कामयाबी को प्राप्त करने का इन्हें बहुत ही तजुर्बा भी होता है। ये अपने समझिए कि तजुर्बा या कौशल से सफलता प्राप्त करने की ओर हमेशा अग्रसर रहते हैं। इनकी उम्र भी लंबी होती है लेकिन इनका कन्या संतान की अधिकता होती है। इनके संतानों में ज्यादातर स्त्री संतान ही होते हैं और ऐसा समझिए कि ये जितना भी कमाए या जितना भी अचल संपत्ति प्राप्त कर ले लेकिन उनका भोग का इनको हमेशा कमी रहता है। हालांकि थोड़ा सा आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं। पिता से, भाई से, अन्य से मतभेद होता है। ये थोड़ा सा पिता से या बड़े भाई वगैरह से थोड़ा स्वार्थ का नियत रखते हैं जिसकी वजह से इनका मतभेद लंबा चलता है और ये अपना ही स्वार्थ में थोड़ा लगे रहते हैं जिनके कारण बहुतों से इनका थोड़ा सा खटपट रहता है। और अगर देखें तो इनके माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। बहुत बार माता को बड़ी परेशानी, ऑपरेशन वगैरह होने के योग रहते हैं। मीन लग्न की कुंडली हो और एकादश भाव में शनि स्थित हो तो ऐसे जातक विदेश जाते हैं, घर से काफी दूर जाते हैं और वहां से पैसा कमाने में सफल हो जाते हैं और फिर वापस आकर अपने जगह पे ये बिजनेस, व्यापार या अपने आय का जरिया को बना लेते हैं। उनमें इन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती है। इन्हें ससुराल से भी प्रॉपर्टी मिलता है, इन्हें ससुराल से भी बहुत ज्यादा सहायता मिलता है और इन्हें ये समझिए कि गुप्त धन इत्यादि मिलने के भी चांस रहते हैं। इन्हें इंश्योरेंस से फायदा होता है। इन्हें समझिए भ्रष्टाचार से भी पैसा मिलने के चांस हो जाते हैं। लेकिन इनके बाल बच्चे से इन्हें कोई सुख ज्यादा प्राप्त नहीं होता है। आयु लंबी होती है, बीमारी भी लंबा होता है। इन्हें कमर का गठिया, पाइल्स और ये समझिए हिर्निया इत्यादि रोग से ये ग्रसित हो सकते हैं। पेट के निचले हिस्से में परेशानी होगी, एड़ी में परेशानी हो सकती है और इन्हें अगर देखें तो इन्हें लकवा इत्यादि की भी समस्या आ सकती है। यहाँ पर स्थित शनि के कारण इन्हें बाल बच्चे
इत्यादि भी कम रहते हैं। हालांकि विवाह के बाद लेट से संतान होता है और इनका सुख भी इन्हें जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता है। ये थोड़ा आलसी स्वभाव के जरूर होते हैं, लेकिन काम में हमेशा निपुण रहते हैं। सिंह लग्न की कुंडली हो और एकादश भाव में शनि स्थित हो तो ऐसे जातक बीमारी से ग्रसित रहते हैं। इन्हें आलस से बहुत ज्यादा होता है, पिता से मतभेद हमेशा रहता है और इनके संतान भी लेट से होते हैं। और ये समझिए कि इनके ऊपर कर्ज के भी परेशानी आ सकती है। ये कर्ज से भी ग्रसित हो सकते हैं। अपने जीवन साथी, अपने साझेदार से ये बहुत ज्यादा लाभ खोजते हैं। अपना पैसा निकालने में भी माहिर होते हैं और ये समझिए इन पर अगर बहुत विश्वास भी इन पर करता है, लेकिन ये विश्वास में खरे नहीं उतरते हैं। ये बहुत ही कम पैसा लगाकर ज्यादा लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं। ये आराम से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और हालांकि इनके अंदर कुछ सेवा की भावना भी रहती है, लेकिन ये सेवा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ज्यादा करते हैं। इन्हें देखें तो व्यापार में हालांकि सफल रहते हैं और कम पैसे में ज्यादा पूंजी बनाने की चाहत इनकी बहुत ज्यादा होती है और कभी कभी इसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं। कर्क लग्न की कुंडली हो और एकादश भाव में शनि स्थित हो तो ऐसे जातक अपने जीवन साथी से ही ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करने लगते हैं। अगर इन्होंने किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया तो ये समझिए उनसे ये ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करने लगते हैं। अपना पूंजी ये कम लगाना चाहते हैं, उनसे लाभ की आशा ये ज्यादा रखते हैं। हालांकि ये लंबी आयु जीते हैं, लेकिन इन्हें तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या इत्यादि के पीछे भटकते भी देखा जाता है। इनको गेठिया, पाइल्स या समझिए हेर्निया, पेट के निचले हिस्से में दर्द इत्यादि की परेशानी रहती है। कमर के दर्द वगैरह की बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लंबे समय तक बीमारी चलता है। हालांकि ये शिक्षा बहुत ही कम प्राप्त कर पाते हैं और अब इनकी पत्नी को भी रोग रहता है, रोग से ग्रसित रहती हैं। अपने ससुराल से इनका बहुत ही कम बनता है, लेकिन ये ससुराल से फायदा लेना जरूर चाहते हैं, दहेज लेना चाहते हैं। यह समझिए इनका कोई जमीन जायदाद वगैरह भी ये ससुराल से प्राप्त करने की इच्छा इनकी प्रबल रहती है। उसके लिए जो है ये किसी से भी कटुवाणी वगैरह बोल सकते हैं, जिनसे कि इनका पत्नी या वैवाहिक जीवन भी खराब गुजरता है।